बढ़ते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है। कोटा पुलिस बेड़े में खलबली मचा देने वाली ये खबर है, जहां कोटा में पुलिस वाले गुंडे, जी हां, बदनाम हेड कांस्टेबल ने फिर नीलाम की है वर्दी की इज्जत और लड़की के साथ मिलकर बनाया है हनी ट्रैप गिरोह। और गिरोह ने फांसा है कोटा के एक व्यापारी को, लेकिन इत्तेफाक से मामला पहुंच गया सिटी एसपी के पास और सिटी एसपी ने दिए हैं अब मामले में मुकदमे के आदेश। तो कोटा में पुलिस की वर्दी के आड़ में ये गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां कांस्टेबल ने फिर नीलाम की है वर्दी की इज्जत। लड़की के साथ मिलकर यहां हनी ट्रैप गिरोह काफी सक्रिय नजर आया है। गिरोह ने फांसा है कोटा के एक व्यापारी को। और इस वक्त हमारे सहयोगी कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास इस गिरोह के बाबत? देखिए, इस गिरोह के बाबत फिलहाल पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। विज्ञान नगर थाना पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और फर्स्ट इंडिया ने जो खबर घंटे भर पहले ब्रेक की थी एक्सक्लूसिवली, सिटी एसपी दीपक भार्गव ने इस पूरी खबर की एक तरह से पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। कल वो शायद मीडिया से इस मामले में मुखातिब होंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, उन्होंने पुष्टि की है कि हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और जो हेड कांस्टेबल है उसका नाम हम बताना चाह रहे हैं, रविंद्र मलिक उसका नाम है। वो पहले से निलंबित चल रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति का पुलिसकर्मी है और पहले भी उस पर कई नामजद मुकदमे कोटा शहर के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है। लेकिन जो ताजा मामला सामने आया है, वो पुलिस जिस पर आम जन की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, वही जब अपराधियों के साथ मिलकर गिरोह बनाए, लोगों को फंसाने का काम कर ले, हनी ट्रैप जैसे जो घृणित करती है, उसमें जब पुलिस के लोग इन्वॉल्व हो जाए, तो आप समझिए कि किस तरह से पुलिस के इकबाल को धक्का लगता है, किस तरह से जो पुलिस की इज्जत है वो बड़े बाजार नीलाम होती है। तो कहीं न कहीं रविंद्र मलिक नाम की जो बीमारी है, वो कोटा पुलिस के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरह से जी का जंजाल बन चुके हैं। निलंबित करने के बावजूद भी रविंद्र मलिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जो उसकी पैठ है पुलिस में, ऐसा माना जाता है कि कई बड़े अधिकारियों से उसके संबंध है और उगाई की कई बड़े कामों में वो इन्वॉल्व रहा है। तो इनके पुराने संपर्कों यानी कि कुछ और बड़े लोगों की भी शह मिलती रही है इस कांस्टेबल को, भंवर? बिल्कुल, क्योंकि उसके खिलाफ 2011 में भी नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ दिनों पहले यहाँ पर आपराधिक गैंगवार हुई थी, दो अलग अलग गिरोह में फायरिंग हुई थी, उसमें बाकायदा उसका नामजद उस पर मुकदमा दर्ज था, जिस पर उसको निलंबित किया गया था। लेकिन बावजूद इसके उस पर लगाम नहीं लग पाई है, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ऊपर से उस पर कोई बड़ा हाथ है, कोई बड़ा उस पर उसको संरक्षण किसी बड़े अधिकारी का प्राप्त है, जो बार बार आकर के उसको बचा ले जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि रविंद्र मलिक पूरी तरह से फंस गया है। एक बड़े व्यापारी को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन खेल उल्टा पड़ गया और वो व्यापारी सीधे सिटी एसपी के पास चला गया। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि कितनी जो है पुख्ता पुलिस इस मामले की जांच कर पाती है, किस तरह से जो कड़ियां हैं वो आपस में जोड़ करके और इस मामले को किस तरह से अंजाम तक पहुंचा पाती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका भंवर इस जानकारी के लिए। तो कोटा से बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, जहां पर बदनाम हेड कांस्टेबल ने फिर नीलाम की है वर्दी की इज्जत और यहां लड़की के साथ मिलकर हनी ट्रैप गिरोह जो है वो सक्रिय नजर आया है। गिरोह ने फांसा है कोटा के एक व्यापारी को और इत्तेफाक से ये मामला पहुंच गया है सिटी एसपी के पास और सिटी एसपी ने भी मामले में मुकदमे के आदेश दे दिए हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस मामले में।